प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया हेडिंग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे तुल्यांकी भार निकालने की विधि इत्यादि के बारे में पढ़े थे। आज हम नया हेडिंग आपको पढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन एक एक वीडियो भेजा जाएगा। 5 हेडिंग है और पांचों हेडिंग का एक एक वीडियो भेजा जाएगा और उसको आप लोग ध्यान से एक बार दो बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब नोट्स बनाएंगे। और चैनल को देखने से पहले इसको सब्सक्राइब निश्चित कर दें। तो यहाँ पर पहला हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालोगे, नया हेडिंग है रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम, रासायनिक संयोग का नियम पहला हेडिंग डालेंगे, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला हेडिंग है रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। परिभाषा क्या कहेंगे? प्रत्येक रासायनिक अभिक्रियाएं अभिकारक से उत्पाद बनाते समय या संपन्न होते समय कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का पालन करती हैं, जिसे रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक बार और सुनेंगे। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होते समय कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का पालन करती हैं, जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे रासायनिक संयोग के मुख्यतः 5 नियम होते हैं। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। गुणित अनुपात का नियम। तीसरा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चौथा, तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट या रिसिप्रोकल रूल्स। और पांचवा है गैसीय आयतन का नियम या गैलुसैक का नियम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो ये आपके रासायनिक संयोग के कितने नियम हैं? 5 नियम होते हैं। तो 5 नियम होते हैं, पांचों का नाम लिख लेंगे। अब प्रतिदिन के लेक्चर वीडियो में एक एक या दो आपके रूल्स, उदाहरण और एक दो न्यूमेरिकल इत्यादि भेजे जाएंगे। तो आज हम पहला रूल्स पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है देखेंगे यहाँ पर। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम कहेंगे कि पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी द्रव्य अविनाशिता, अविनाशिता का नियम। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें कहेंगे इस नियम का प्रतिपादन लोमोनोसोव ने 1748 ईस्वी में या लैवासिए ने 1774 ईस्वी में किया। यानी इस नियम का प्रतिपादन दोनों वैज्ञानिकों
का श्रेय जाता, लोमोनोसो और लेवासिए दोनों ने। तो लोमोनोसो या लेवासिए ने इस नियम का प्रतिपादन किया था, दोनों ने कुछ न कुछ नियम को प्रतिपादन बताया। तो क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यानी इस नियम का प्रतिपादन लोमोनोसो या लेवासिए ने किया। इसके अनुसार परिभाषा देखेंगे, इसके अनुसार डबल इन्वर्टेड कामा में जब द्रव्य का मतलब पदार्थ की परिभाषा बता चुके हैं। जब द्रव्य में कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है, जब द्रव्य में कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो निकाय की कुल मात्रा में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर लो। एक बार और परिभाषा सुन करके लिखेंगे, जब द्रव्य में कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो निकाय की कुल मात्रा में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अथवा करके एक और परिभाषा सुन करके लिखेंगे, द्रव्य एक अविनाशी कण है। द्रव्य एक अविनाशी कण है जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि द्रव्य भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में, द्रव्य भौतिक या रासायनिक प्रक्रम में क्या होता है, अपरिवर्तित। भौतिक या रासायनिक प्रक्रम में अपरिवर्तित होता है, जिसे हम द्रव्य और विनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। अथवा करके दूसरा परिभाषा, द्रव्य एक अविनाशी, द्रव्य एक क्या है, अविनाशी कण है, पदार्थ है, जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में अपरिवर्तित होता है, जिसे हम द्रव्य के अविनाशिता का नियम कहते हैं। ये परिभाषा कंफर्म हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण के दो नियम दिए गए, ये नियम और एक इस पर बताया गया कि द्रव्य अविनाशी कण है, इसे न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि यह भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम में अपरिवर्तित रहता है, जिसे द्रव्य के अविनाशिता का नियम कहते हैं। तो जिसे द्रव्य के अविनाशिता का नियम कहते हैं। अब यहाँ देखो, इसी पर हम आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, बोल रहे हैं उसी पर इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, सुन करके पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे और नोट करके और तब उस क्वेश्चन न्यूमेरिकल की सहायता से इस नियम की पुष्टि करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, इसमें 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट
सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। 3.74 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को 100 ग्राम जल में घोला गया। 100 ग्राम जल में घोला गया तथा 1.170 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड NaCl को 1.170 ग्राम 1.170 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, और सिल्वर नाइट्रेट है 3.4 ग्राम को 100 ग्राम NaCl में घोला गया, जिसमें 2.870 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र AgCl 2.870 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 1.70 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, 1.70 ग्राम सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। तो सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन एक बार और ध्यान से बोल रहे हैं, उसको सुन लीजिएगा। 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को 100 ग्राम जल में घोला गया तथा 1.170 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोलकर दोनों को एक साथ मिलाया गया तो 2.870 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 1.70 ग्राम सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। तो सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं। ये रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, ये रिएक्शन आपको बनाना पड़ेगा। सिल्वर नाइट्रेट Ag+NO3- को जब सोडियम क्लोराइड में घोलेंगे तो इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा तो AgCl बन जाएगा, और इसका प्लस इस माइनस से क्रिया करेगा तो सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो जाएगा। रिएक्शन बना करके मात्रा लिख लेंगे और कैलकुलेशन, इसका आंसर रिएक्शन लिख लिए और यहाँ पर कहेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है? अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद उत्पाद का द्रव्यमान। तो इसमें देखो अभिकारक कौन है? सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl अभिकारक है, और ये प्रोडक्ट कौन है? तो प्रोडक्ट आपका AgCl और सोडियम नाइट्रेट है। अब इसका वेट है 3.4 ग्राम और सोडियम क्लोराइड का वेट है 1.170 बराबर, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का है 2.870 और सोडियम नाइट्रेट का है 1.170। अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करेगा तो इस अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो दोनों को ऐड कर दिया जाए, बराबर आपका 70 और 4 और 1 5 और 3 1 4, अर्थात दोनों अभिकारक का कुल द्रव्यमान 4.570 ग्राम। इसमें जोड़ा जाए तो 7 और 0 8 7
15 का 5, 1 2 1 3 1 4, 4.570 ग्राम। अर्थात अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। अतः यह आंकड़ा किसके द्रव्य अविनाशिता नियम की पुष्टि करता है। तो प्रूफ करना था कि यह द्रव्य के अविनाशिता नियम की पुष्टि करता है, क्योंकि द्रव्य के अविनाशिता नियम का सूत्र था कि अभिक्रिया से पूर्व यानी द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में द्रव्य सदैव परिवर्तित रहता है। सदैव परिवर्तित का मतलब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो ये द्रव्य के अविनाशिता नियम की पुष्टि हो गई। अब कल दूसरा हम बताएंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो प्रतिदिन एक एक भेजा जाएगा, उसके आधार पर सुनेंगे, उसका नोट्स बना लेंगे।